आहाना के लिए राजवीर की सनक। एंजल, तुमने गलती की किसी गैर मर्द का नाम अपने होठों से ले। आहाना डर से सहमी हुई अपनी भीगी आंखों से राजवीर को देख रही थी। राजवीर अभी भी उसके जबड़े को बेरहमी से पकड़े हुए था। राजवीर उसके चेहरे के एकदम करीब हो जिससे दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। राजवीर उसकी आंखों में आंखें डाल अपनी सनक भरी आवाज में बोला, एंजल, आज से तुम्हारे होठों पे सिर्फ आरके का नाम होगा और तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ आरके की खुशबू होगी, क्योंकि तुम हमेशा से आरके की थी और आज अभी से हमेशा के लिए तुम मेरी हो। तुम्हारे होठों पे आरके का नाम होना चाहिए, न कि किसी गैर मर्द का। अगर गलती से भी आए तो उसकी एक सजा होगी। तुमने किसी गैर मर्द का नाम लेने की गलती की, उसकी सजा तो तुम्हें होनी है, इतना कह वो अपने नजरों में जुनून लिए आहाना का चेहरे को निहारने लगता है, जो डर से सहमी नजर आ रही थी। राजवीर की बातें सुन राजवीर की नजरें उसके कांपते होठों पर जाती है, जो उसके जबड़े को पकड़ने की वजह से उसकी होठ हल्के खुले हुए थे। राजवीर अचानक से आहाना के निचले होठों को अपने होठों के बीच दबा उसे चूसने लगता है। राजवीर आहाना के कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर उसे अपने से करीब कर लेता है और उसके गालों को अपने हाथ से रिफली रब करने लगता है। वो आहाना के निचले होठों को बारी बेरहमी से चूस रहा था। आहाना की पूरी लाल मेट लिपस्टिक राजवीर ने मिटा दी थी, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि राजवीर कितना वाइल्ड हो रहा था। वही आहाना के आंखों में आंसू थे, अब वह गुस्से में बदल गए थे। उसे इस इंसान से गुस्सा आ रहा था कि उस इंसान ने उसकी 1 महीने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब भी वह क्लब और मॉल वाले हादसे को याद करती तो वह डर जाया करती थी। उसे अब अंधेरे से बहुत डर लगने लगा है। उसे हमेशा डर लगता था कि जब भी अंधेरा होगा तो कहीं वो फिर से ना जाए। उसकी हंसती खेलती जिंदगी को इस इंसान ने 1 महीने से बर्बाद कर दिया था। ना वो उसे जानती थी इसके पीछे क्यों पड़ा था। आज उसकी शादी थी और फिर यहाँ क्या कर रही थी। उसे अपने आदि के पास जाना था और उसके करीब आने का हक सिर्फ उसके आदि था, ना कि किसी और को। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। वह गुस्से से अपने हाथों को राजवीर के सीने पर रख अपनी पूरी ताकत लगा दूर करने की कोशिश करती है। वही राजवीर जो आहाना को निचले होठ को कुतरने में खोया हुआ था। लेकिन जब वो उसकी ऊपरी होंठ की ओर बढ़ता है, आहाना की नाक की बड़ी सी नथ उसे परेशान करने लगती है, जो पहले राजवीर को बड़ी खूबसूरत लग रही थी जब वो आहाना के लाल होठों को चूम रही थी। लेकिन अब वो उसे आहाना के होठ के करीब आने से रोक रही थी। तभी राजवीर को कुछ याद आता है, जिसे याद कर राजवीर आहाना को एक झटके के साथ छोड़ देता है। वही राजवीर के ऐसे छोड़ने से आहाना अपनी उखड़ती सांसों को काबू कर अपने आप को संभाल सांस लेने लगती है। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, इस वक्त लाल हो गई थी। उसके निचले होठ हल्के सूज चुके थे। गुस्से से अपने हाथ राजवीर के सीने से हटा से पीछे हो जाती है। अपनी गुस्से भरी नजरों से राजवीर को घूरने लगती तो पति है राजवीर उसे ही उस दुल्हन के जोड़े में ऊपर से नीचे घूर रहा था, जिसे देख आहाना और गुस्सा आ जाता है। उसकी घूरती नजरों की तपिश वो अपने पर बर्दाश्त नहीं कर पाती। वही राजवीर आहाना को ऊपर से नीचे देख रहा था, क्योंकि आहाना ने इस वक्त जो दुल्हन जोड़ा पहना था उसकी हर एक चीज आदित्य की पसंद की थी। वह दुल्हन का जोड़ा, वह डायमंड की ब्राइडल नेकलेस और उसके पूरे सेट एक एक चीज आदित्य की पसंद थी। इन्हें आदित्य के स्पेशल ऑर्डर पर बनाया गया था, सिर्फ आहाना के लिए। राजवीर को ऐसा महसूस हो रहा था आदित्य के ना होते हुए भी उसकी मौजूदगी आहाना के साथ, जो किसी आग की तरह राजवीर की आंखों में जल रही थी। जैसे राजवीर अपने हाथ आहाना की ओर बढ़ाता है, तभी एक जोड़ों की थप्पड़ की आवाज आती है, चटाक। राजवीर का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, क्योंकि आहाना ने उसे एक थप्पड़ मारा था। आहाना गुस्से से राजवीर को घूरते हुए उसके करीब जा उसके कॉलर को पकड़ उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे इतने करीब आने की? तुम हो कौन? तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसका नाम लेना है और किसका नहीं, और किसकी करीब जाना है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं आहाना सिंघानिया हूँ। अगर तुम्हारे बारे में मेरे भाई और मेरे आदित्य को अगर पता चला ना, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, तुम्हें मार डालेगी। मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती हूँ। पता नहीं आहाना मैं इतनी हिम्मत कहाँ से? वह अपनी अंदर के गुस्से को निकाल रही थी। उसने अभी भी राजवीर को घूरते हुए उसकी कॉलर को पकड़ हिलाते हुए चिल्लाकर बोले जा रही थी। वही राजवीर का चेहरा अभी भी एक तरफ झुका हुआ था। मैं सिर्फ आदित्य की हूँ, सुना तुमने? मैं सिर्फ आदित्य की हूँ, मुझे यहाँ से जाना है और मैं जाके रहूंगी। इतना बोलना आहाना जैसी उसके कॉलर को छोड़ने वाली होती है, तभी राजवीर अपना चेहरा ऊपर की ओर करता है और अपना सर टेढ़ा कर आहाना को देखने लगता है। राजवीर की आंखें इस वक्त सुर्ख लाल थी, जिसे देख आहाना डर सी जाती है। जो उसके में इतनी हिम्मत आई थी वह गायब सी होने लगी थी। राजवीर की आंखों में जैसे खून उतर आया हूँ अपनी जलती हुई निगाहों से आहाना को देख रहा था। इस वक्त राजवीर बहुत ही डरावना लग रहा था। एंजल, तुमने अभी क्या कहा?
इस वक्त राजवीर आवाज एकदम सर्द हो चुकी थी, जिसे सुन आहाना पीछे की ओर खिसकने लगती है। उसे इस वक्त राजवीर बहुत ही डरावना नजर आ रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, सुना तुमने एंजल, वो चिल्लाया लास्ट में। आहाना बेड के पीछे की ओर खिसकने लगती है। वो अपनी कांपते होठों से डरते हुए बोली, तुम एक पागल हो, समझ आया? मैं तुम्हारी नहीं हूँ। आज मेरी शादी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। आदि मेरा वेट कर रहा होगा। इतना बोलना आहाना बेड से खड़ी हो रूम से बाहर भागने के लिए दूसरी ओर की दौड़ लगाने वाली होती है। वैसी राजवीर उसका दुपट्टा पकड़ उसे खींच देता है, जिससे आहाना का दुपट्टा उससे अलग हो जाता है, जिससे आहाना वहीं पर रुक सी जाती है। लेकिन फिर से भागने के लिए होती है। तभी राजवीर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पर अपनी ओर खींचता है, जिससे आहाना एक चिक के साथ राजवीर के पास पहुंच जाती है। राजवीर उसके बालों को पीछे से पकड़ बिना रहम खाए अपने पास खींचता, जिससे आहाना की पीठ राजवीर के सीने से जा लगती है। राजवीर किसी सनकी की तरह उसके कानों के पास बोलता है, तुमने सही कहा, मैं पागल हूँ, वह भी तुम्हारे लिए। यू नो व्हाट एंजल, यू प्रूव मी कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बनूं। राजवीर की पकड़ उसके बालों पर बहुत ही मजबूत थी, जिससे आहाना को बहुत दर्द हो रहा था। उसके आंखों से आंसू आने लगी थी। वह अपने बालों को अपने हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजवीर एक झटके से उसे खींच बेड पर धकेल देता है, जिससे आहाना पीठ के बल बेड पर जा गिरती है। वह डरते हुए राजवीर को देखती है। राजवीर बेड के करीब का उसके ऊपर लीन हो जाता है। राजवीर उसके चेहरे के एकदम करीब हो उसके चेहरे स्निफ करते हुए अपनी सनक भरी आवाज में बोला, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी हरकत से ज्यादा अभी गुस्सा किस पर आ रहा है? तुम्हारे इस सिंगार पर, क्योंकि उस इंसान की पसंद है जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जिस्म पर, जो मुझे और जला रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है और तुम जिस चीज को अपने ऊपर डालो वह सिर्फ मेरी पसंद होनी चाहिए, ना कि किसी गैर मर्द की। फिर राजवीर उसके चेहरे को अपनी एक हाथ में भर से हिलाते हुए, तुमने सही कहा था, मेरा तुम पर क्या हक है वो तुम्हें जल्द पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ तैयारी करनी बाकी है। इतना कह उसके पूरे चेहरे को अपने हाथों से सहलाने लगता है। उसके हाथ माथे की बिंदिया पर चले जाती है। वही आहाना उसके नीचे डर से कांप रहती, जो कि इस वक्त उसे राजवीर किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वह अपने कांपते होठों से बोलती, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, तुम छोड़ो मुझे। तभी राजवीर की आवाज आती है, शुश एंजल, तुम जितना बोलोगी मैं तुम्हें उतना तकलीफ दूंगा, इसलिए बिल्कुल शांत। वही राजवीर की बातें सुन आहाना की होठ खुद ब खुद बंद हो जाते। वही राजवीर के हाथ अब आहाना की माथे की बिंदिया पर थे। राजवीर उसे घूर के देख रहा था, जैसे कि वह ना हो यह आदित्य ही हो। वह उसे पकड़ खींच देता है, जिससे आहाना के कुछ बालों की लट उसकी बिंदिया के साथ आ जाते हैं। आहाना चीख पड़ती है, आहे, छोड़ो हमें। जब तुम मेरे पास हो तब तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें किसी और का बताएं। इतना कह राजवीर के हाथ आहाना के चेहरे पर चलने लगते हैं। वही आहाना की चीखें एक एक कर बार बार निकल रही थी, क्योंकि राजवीर इतनी बेरहमी से उसके गले का हार, कान के झुमके और नाक की नथ निकाल के नीचे जमीन पर फेंक रहा था। वह हर एक चीज को आहाना के जिस्म से हटा देना चाहता था जो आदित्य की लाई हुई थी। जहां आहाना कुछ वक्त पहले दुल्हन की तरह तैयार थी, अब उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी होठों की लिपस्टिक मीटिंग हुई थी और उसके गले पर छीलन के निशान थे, जो राजवीर की बेरहमी से उसके गले से हार निकालने की वजह से कुछ खरोच के निशाना बन गए थे। वही आहाना राजवीर की इस हरकत से पूरी तरह डर चुकी था, क्योंकि वह इस वक्त कोई पागल की तरह लग रहा था। आहाना इस वक्त सिर्फ अपनी ब्राइडल ब्लाउज और लहंगे में थी। राजवीर ने उसका दुपट्टा भी निकालकर फ्लोर पर फेंक दिया था। आहाना राजवीर से अपने आप को बचा ही नहीं पा रही थी। कहाँ राजवीर 6 फुट 3 इंच मस्कुलर बॉड वाला इंसान, और कहाँ आहाना 5 फुट 3 इंच और नॉर्मल हेल्थ की लड़की उसके सामने किसी बच्चे की तरह लग रही थी, जिस वजह से राजवीर उस हावी होते जा रहा था। आहाना अपने में सिमट रही थी, वही राजवीर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजवीर के हाथ आहाना के ब्लाउज पड़े, जिसे महसूस कर आहाना कैपते हुए उससे दूर हो रही थी। वो कैपते हुए उसे बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे जाने दो। अब आहाना राजवीर के सामने गिराने लगी थी और से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर की नजरें कपड़े पर थी, जो एक आखिरी चीज थी जो उस आदित्य की थी, जो आहाना के जिस्म पे थी। वही राजवीर आहाना को अपनी करीब खींच एक हाथ उसकी कमर पर ले जा उसे अपने पास करता है और अपना दूसरे हाथ से उसकी ब्लाउज की डोरी खोलता है, जिससे आहाना ब्लाउज ढीली हो जाती है। आहाना को समझ आ गया था उसके साथ अब क्या होने वाला है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। आहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही राजवीर के हाथ उसके ब्लाउज पर थे, एक ही बार में खींचता है और उसके बदन से अलग हो जाती हूँ। अब वो सिर्फ अपने ब्रा में थी।
राजवीर के हाथ आहाना की कमर को सहलाते हुए उसके पेट से होते हुए उसके लहंगे किनारे पर जाता है। एक झटके से खींच उस लहंगे को भी उतार फेंक देता है। आहाना बेड पर सुकड़ी हुई सी अपने लाल कलर के पसंदल कपड़े में ही थी। उसके अलावा उसके शरीर पर कुछ नहीं था। वही उस डिम लाइट में उसका वह दूध सा गोरा बदन चमक रहा था। जो राजवीर की नज़र पहले आहाना की उन फ्लोर पर पड़े कपड़ों थी। जब उसने अपनी नज़रें ऊपर उठा आहाना पे नज़र डाली, राजवीर आहाना को डिम लाइट की रोशनी में दमकता हुआ देखता ही रह गया। वो अपने आप ही आहाना के करीब जाने लगा। आहाना उसे अपने करीब आता देख उससे दूर होने लगी, लेकिन राजवीर ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसके हाथ आहाना के खुले बदन पर चलने लगे। वो उसे अपने आप से दूर करने लगी। रोते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़ो। राजवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। आहान ने उस बैग की बेड शीट को निकालने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने आप को कवर करने की कोशिश की। राजवीर उसके एकदम करीबा उसकी ईयर लॉब को अपने होठों से छू अपनी सेडेक्टिव टोन में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। आज से तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। बस कुछ देर और कुछ काम करना जरूरी है। इतना के अपने हाथ आहाना की खुली पीठ पर चलाते हुए उसकी ब्रा के हुक को खोल देता। आहाना की हाथ बेड सीट पे कस जाती है। कुछ देर बाद आहाना पूरी नेकेड थी। आहाना के सारे कपड़े फ्लोर पर थी। आहाना ने अपने आप को बेड से अपने आगे के ढक लिया था। उसके चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वही राजवीर अपने कोट की पॉकेट पर हाथ डाल एक लाइट निकालता है। उस लाइटर को अपने हाथ में ले राजवीर अपनी आंखों के सामने कर कभी उस लाइटर को जलाता कभी बुझा रहा था। फिर नीचे पड़े उन कपड़ों को देखता। कुछ ही पलों में उसने लाइटर को जला उन कपड़ों पर फेंक दिया। आहाना का दुल्हन का जोड़ा कुछ ही पलों में जलने से लगा। वही आहाना की जब नजरें अपने उस शादी के जोड़े पर जाती है जो इस वक्त इंसान द्वारा जला दिया गया था, तो उसकी चीख निकल जाती है। नहीं, वही आहाना इस वक्त अपना कोई होश नहीं रहता कि वह इस वक्त किस हाल में। वह जैसे ही बैग से उतर अपनी शादी के जोड़े की ओर जाने वाली थी, वैसे ही राजवीर अपने एक हाथ से उसकी खुली कमर को पकड़ अपने करीब कर अपने सीने में छुपा लेता है। वही आहाना का चेहरा अभी भी अपने उस जलते हुए, वह अपनी उस शादी के जोड़े का जलता हुआ देख रही थी जैसे आदित्य ने उसके लिए बड़े ही प्यार से लिया था, और गहनों को देख सकती थी जो उसकी माँ और आदित्य की माँ ने दिए थे, जो इस वक्त उस इंसान द्वारा जलाए जा रहे थे। वही आहाना की आंखों से आंसू की बूंदें किसी रेत की तरह बहते जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उन चीजों को जलता देख उसके दिल से उम्मीद भी मिटती जा रही थी। आहाना बिल्कुल शांत हो चुकी थी। वही राजवीर आहाना की उन शादी के जोड़ों को जलता देख उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून सा था। उन्हें जलते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था और आहाना के खुले बदन को अपने गोश्त में भर उसकी खुशबू अपने अंदर समा रहा था, जिसे उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। तभी उसे आहाना की धीमी आवाज आई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी राजवीर उसकी नेक पीठ को सहलाता है, जिसे महसूस कर आहाना की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। राजवीर आहाना के प्रेजेंस को फील करते हुए उसकी नेक पीठ पे अपने हाथ चलाते हुए उसके बालों में अपने हाथ ले जाता है। उसके बालों के जुड़े को अपने एक हाथ से खोल देता है, जिससे आहाना के लंबे बाल लहराते हुए खुल जाते हैं, उसकी नंगी पीठ को ढक देते हैं। राजवीर अचानक से आहाना से दूर होता है और अपनी ब्लैक कोट को उतार देता है, लेकिन उसकी नज़रें एक पल के लिए भी आहाना से हटी नहीं थी। वही आहाना बेड पे सिकुड़ के बैठी हुई थी। इस वक्त राजवीर अपने व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक पेंट में था। उस व्हाइट शर्ट के अंदर से भी राजवीर की मस्कुलर बॉडी हाईलाइट होकर दिख रही थी। इस वक्त वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वो फिर आहाना के पास जा उसके बिखरे बालों में अपने हाथ डाल उसके बालों को ठीक करता है। अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ आहाना को देखते हुए अपने ठंडी स्वर में बोलता है, एंजल, तुम्हें प्यो करना बाकी। इतना बोल वो आहाना को नेक्ट अपने गोद में उठा लेता है, बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में। अब आहाना बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसकी बाहों में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बेल के फ्लो पर गिर जाता है। राजवीर इमोशनलेस आहाना को अपनी गोद में ले अपने रूम में बने ग्लास डोर की ओर बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे। राजवीर अपने रूम के ग्लास डोर के सामने खड़ा था। राजवीर बस एक वर्ड बोलता है, ओपन। ग्लास डोर खुद ब खुद ऑटोमेटिक खुल जाता है। राजवीर के घर में हर एक फंक्शन हाई टेक्नोलॉजी के थे। राजवीर अपने रूम से अटैच बालकनी में जाता है, जहां पर एक एक्सपेंसिव बड़ा सा ब्लैक लेदर का सोफा, उसी के साथ कांच की टेबल रखा हुआ था। उससे कुछ आगे जा बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, कुछ पेड़ पौधे थे। वो इतना बड़ा था कि लग रहा था कोई गार्डन हो, ये लगी नहीं रहा था कि वह थर्ड फ्लोर की बालकनी हो सकती है। राजवीर एक नज़र आहाना को देखता है जो चुपचाप सी उसकी बाहों में थी। राजवीर के हाथ उसे बाहों में लेने की वजह से अभी उसके खुले बदन से टच हो रहे थे, लेकिन आहाना का कोई रिएक्शन नहीं था। वह चुपचाप से बस उसकी बाहों में थी। यहाँ तक आहाना ने अपनी बाहें उसके गले में भी सपोर्ट के लिए नहीं डाले थे।
वही राजवीर के कदम अपने बालकनी के बड़े से स्विमिंग पूल की ओर बढ़ जाते हैं। स्विमिंग पूल के स्टेयर से होते हुए राजवीर आहाना को अपनी गोद में लिया स्विमिंग पूल के पानी अंदर आ जाता है। स्विमिंग पूल की गहराई राजवीर के हिसाब से थी। आहाना और राजवीर का शरीर स्विमिंग पूल में आधा से ज्यादा डूब चुका था। राजवीर आहाना को अपनी गोद में लिया स्विमिंग पूल में खड़ा रहता है। आहाना का सर अभी भी राजवीर के सीने पर था, बाकी उसका पूरा शरीर की स्विमिंग पूल में डूबा हुआ था। तभी राजवीर अपनी पकड़ आहाना पे से छोड़ देता है। अचानक आहाना स्विमिंग पूल के पानी में डूबने सी लगती है। ऐसा नहीं था कि आहाना को स्विम करने नहीं आता था, लेकिन इस पुल की गहराई ज्यादा थी और अचानक राजवीर के छोड़ देने से आहाना हड़बड़ा सी जाती है। आहाना का पूरा शरीर स्विमिंग पूल में डूब रहा था। उसके होठों से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। सांस न ले पाने की वजह से आहाना अपने हाथ पैर पानी में चलाने लगती है। आहाना को महसूस हो रहा था स्विमिंग पूल की गहराई में डूबती ही जा रही है। वही राजवीर अपनी ठंडी नजरों से आहाना को देख रहा था, जो इस चांद की रोशनी में जो स्विमिंग पूल के नीले पानी से होते हुए आहाना के खुले शरीर पे पर रही, जिस वजह से आहाना का जो दूध सा गोरा शरीर किसी हीरे की तरह चमक रहा था। तभी राजवीर के होठों से निकला मेरी एंजल। तभी आहाना के मुलायम बाजू को कोई मजबूत हाथ पकड़ अपनी ओर खींचता है, जिससे आहाना स्विमिंग पूल से एक ही पल में बाहर आ जाती है। अब आहाना का आधा शरीर स्विमिंग पूल से बाहर था, आधा पानी में डूबा हुआ था। अपने आप को बचाने के लिए वह अपने खुले पैर खुद ब खुद राजवीर के आजू बाजू कमर में लपेट लेती है और राजवीर की वाइट गीली शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठी से भर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वो इस वक्त बहुत करीब थे। उनके बीच सिर्फ एक कपड़ों का फासला था, जो राजवीर ने पहना रखा था, जिसे राजवीर को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। वही आहाना पानी से निकलने की वजह से गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वही आहाना के आधे से ज्यादा बाल आगे आ उसके चेहरे से चिपक गए थे। आहाना अपने होंठ खोल गहरी सांसें ले रही थी। राजवीर एकटक अपना सर टेढ़ा कर आहाना को निहार रहा था। राजवीर अपना एक हाथ को पानी में ले जा आहाना की खुली कमर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता, उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके चेहरे की करीब हो, उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटा, उसके चेहरे के एकदम करीब हो बोला, एंजल तुम्हें आज प्यो करना है। जैसे लोग गंगा नदी में जा अपने आप डूबा खुद को शुद्ध करता है, उसी तरह तुम्हें इस पानी में मुझे तुम्हें शुद्ध करना, जिससे तुम्हारे शरीर से उस इंसान की टच स्मेल सब मिट जाए, उन हर गैर मर्दों की, जिसके बाद तुम्हारे शरीर पर सिर्फ मेरा एहसास, मेरी खुशबू होगी, मेरा टच होगा, ना कि किसी और का, जो ये गवाही देगी कि तुम सिर्फ मेरी हो। राजवीर की आंखों के सामने वह पल आ जाते हैं जब आहाना आदित्य के बहुत करीब हुआ करती थी, जब आदित्य उसे गले लगाता था, उसके चेहरे पर किस या उसके होठों पर किस किया करता था, या आहाना के मेल फ्रेंड आहाना को हक किया करते, जिससे देख राजवीर अपने लैपटॉप स्क्रीन या अपने कार के विंडो से आहाना पे नजर रखते वक्त देखता था, तब उसका शरीर जल सा उठता था, जैसे कोई उसे जला रहा हो। जो भी लड़के आहाना के करीब आने की कोशिश करते थे या करीब आते थे, उनका क्या हाल होता था, इस बात से आहाना आज तक अनजान थी। लेकिन एक चीज राजवीर के हाथों में नहीं था जो वह करना चाहता था। उसका मन किया करता था वह आहाना को पकड़े और शावर के नीचे ले जाए उसे, और उस टच की जगह को धोकर साफ करे, लेकिन उसकी कुछ रिवीजन थे जो राजवीर के हाथ बंधे हुए थे, जिससे उसके पास होकर भी दूर था। लेकिन आज कुछ भी नहीं, आज आहाना उसकी सिर्फ उसकी थी। राजवीर उसके गीले सॉफ्ट चेहरे जो इस चांद की रोशनी में पानी की बूंद से अलग ही दमक रहा था। वो उसे अपने रफ हाथों से उसके चेहरे को रफली सहलाते हुए बोला, जब तुम्हारी चेहरे को वो अपने होठों से टच करता था तो मेरी बदन में एक आग सी लगती, जिसे मैं उसे उस आग से जलाकर मार देना चाहता था। वो इतना बोल उसके पूरे बालों को उसके चेहरे से हटा उसके कान के पीछे करता है। आहाना उसे घूरकर देखते हुए बोली, यू आर मेंटल। जिस आहाना ने बहुत धीरे बोला था, लेकिन राजवीर ने उसकी बातें सुनाई दे रही थी, जिसे सुन राजवीर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। ओनली फॉर यू माई एंजल। इतना कह राजवीर आहाना के चेहरे को अपने हाथों से अजीब तरीके से रफली रब करता है, जैसे आहाना के चेहरे से कुछ मिटाना चाहता हो। आहाना का पूरे चेहरे को अपने हाथ से रगड़ने लगता है। वही आहाना का दूध सा गोरा चेहरा हल्की जोर से टच करने भर से लाल हो जाया करता था। राजवीर के ऐसे करने से उसका चेहरा पूरा लाल हो रहा था। वो तुम्हें यहाँ चूमता था न, इतना बोल उस जगह को अपने हाथों से रगड़ के साफ कर रहा था। वो उसके पूरे चेहरे को बिना कोई रहम किए रगड़ रहा था, जिसका ये नतीजा हुआ आहाना का पूरा चेहरा लाल हो चुका का था। वही आहाना को राजवीर की हरकत की वजह से दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर अपनी हाथों की मुट्ठी बना अपनी आंखें बंद कर उसे सह रही थी। राजवीर अपने अंगूठे को उसके सॉफ्ट गुलाबी होंठ पे रख उसके होठों को घूर के देखने लगता है। गीले होने की वजह से उसके होंठ और भी जुशी और रसीले लग रहे थे।
लेकिन राजवीर उसके होठों को घूर के देखते हुए अपने अंगूठी रिफिली रब कर रहा था। उसने तुम्हारे लबों को भी चुम्मा था ना एंजल। ये कहते वक्त राजवीर ने आहाना की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी, जिससे आहाना की एक है निकल जाती है। राजवीर आहाना की खुली कमर टाइटली पकड़ थोड़ा ऊपर उठाता है और अपने सर को थोड़ा नीचे कर अपने होठ को आहाना के होठों के करीब ले जा उसके होठों को अपने होठों के बीच भर उसके होठों को फोर्सफुली चूसने लगता है। आहाना की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर आहाना को अपनी से बिल्कुल करीब करता है, जिससे आहाना का शरीर राजवीर के शरीर से बिल्कुल चिपक गया था। राजवीर आहाना की हर एक बॉडी पार्ट को अपने शरीर पे फिल कर पा रहा था। राजवीर उतने ही अग्रेसिवली आहाना को किस करे जा रहा था। वही आहाना राजवीर के ऐसे वाइल्डली किस करने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि राजवीर उसे एक पल भी छोड़ नहीं रहा था, जिस वजह से आहाना उसकी पकड़ में चटपटा सी रही थी। वहीं चांद की रोशनी सीधे स्विमिंग पूल में उन दोनों पर पड़ रही थी। यह नज़ारा बहुत ही हॉट लग रहा था। राजवीर के पूरे गीले होने की वजह से उसकी वाइट शर्ट उसके बॉडी से चिपक चुकी थी। आहाना नेक्ड राजवीर की बॉडी से लिपटी हुई थी। उनके बीच एक हवा तक का फासला नहीं था। राजवीर उसके होठों को अपने होठों में पूरा भर उसे किस कर रहा था। राजवीर का एक हाथ आहाना के गिले बालों को अपनी मुट्ठी में भर उसके चेहरे को अपने चेहरे के एकदम करीब किए हुआ था। उसका एक हाथ आहाना के नंगे पीठ पर चल रहे थे। राजवीर उसके होठों को कभी बेदर्दी से काटता कभी चूसता, जिससे आहाना के होठों में दर्द सा होने लगा था। आहाना की दर्द भरी चीख उसके होठों के अंदर ही दब के रह जाती। कुछ 15 मिनट राजवीर उसे वाइल्डली किस करता है। तभी अचानक से राजवीर आहाना के होठों को छोड़ देते हैं। वही ऐसे राजवीर के छोड़ देने से आहाना लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और राजवीर के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। वही राजवीर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आए थे। राजवीर आहाना की होठ को अभी भी घूर के देख रहा था। आहाना की होठ सूज चुके थे और उसके होठों से हल्का खून आ रहा था। राजवीर उसके होठों को घूरते हुए देख अपने अंगूठी को उसके होंठ पर रखता है, जहां से खून की हल्की बूंद वहां पर अपने अंगूठी को रखा अपने अंगूठे उस जगह पर रब करता है, जिससे आहाना को दर्द होता है। दर्द की वजह से आहाना की आंखें बंद हो जाती है। वहीं राजवीर अपने अंगूठी को आहाना की होठों से हटा अपने अंगूठी को घूर के देखने लगता है, जिसमें अब आहाना के होंठ के खून लगे हुए थे। अपने अंगूठे को अपने होठों पर रख अपने जीभ से लिक करता है और आहाना के होठों को घूर के देखते हुए अपने सनक भरी आवाज में बोलता है, ये सिर्फ मेरे हैं, इन पर एहसास भी मेरा हो गया। जिससे सुनने के बाद आहाना की आंखें खुल जाती है। आहाना अपनी लाला आंखों से राजवीर को घूर के देखे लगती है, जिसे देख राजवीर टेढ़ी मुस्कान के साथ आहाना को देखने लगता है और उसके चेहरे को अपने एक हाथ में भर गालों को सहलाने लगता है। एंड योर प्योर टाइमिंग एंजल, इतना कह अपने हाथ आहाना के खुले कमर पे चलाते हुए नीचे की ओर ले जाता है और आहाना के खुले पैरों को सहलाता है। इस वक्त आहाना के पैर राजवीर की कमर से लिपटी हुई थी। वही आहाना अपनी सांसों को संभाल राजवीर को अपनी लाला आंखों से उसी को घूर के देख रही थी। राजवीर के ऐसे टच करने भर से आहाना को अपने शरीर में अजीब सा महसूस होता है। वह अपनी पकड़ राजवीर की शर्ट पर मजबूत कर लेती है। राजवीर आहाना के हर एक मोमेंट को बखूबी महसूस कर पा रहा था। वही राजवीर उसके पैर को सहलाते हुए अपनी पकड़ उसके थाई पे मजबूत कर देता है। उसके लिपटे हुए टांगों को अपने कमर से एक झटके में अलग करता है, जिसे महसूस कर आहाना हड़बड़ा जाती है। वो फिर से पानी के अंदर डूबने लगती है। उसकी पकड़ राजवीर की शर्ट के कॉलर पर मजबूत हो जाती है। वो अपने पैर पानी में चलाने लगती है। वही आहाना डर और नासमझी के मिले झूले भाव से राजवीर को देखने लगती है, लेकिन उसे राजवीर का चेहरा देख कुछ समझ नहीं आता आखिर वो करना क्या चाहता है, क्योंकि इस वक्त राजवीर के चेहरे के भाव भावहीन थे और वो अपनी ठंडी नज़रों से आहाना को देख रहा था। इससे ज्यादा कुछ समझ पाती आहाना ने बचाव के लिए जो राजवीर की कॉलर को पकड़ा था। राजवीर उसके हाथों को अपनी कॉलर से छुड़ाता है, जिससे आहाना फिर से पानी में डूबने लगती है और जैसे ही पानी से बचने के लिए ऊपर की ओर अपना सर निकालती है, वैसे उसे अपने सर पर भार महसूस होता है जो उसे पानी के अंदर डुबाए था और अंदर गहराई में डुबाए जा रहा था। आहाना पानी के अंदर छटपटा रही थी। वह अपने हाथ पर चला रही थी बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी क्योंकि राजवीर उसके सर पर हाथ रख उसे पानी के अंदर डूबा रहा था। आहाना को पानी के अंदर सांस नहीं आ रहा था, उसका दम घुटने लगा था। वही राजवीर किसी सनकी की तरह अपना टेढ़ा कर आहाना को पानी में डूबते हुए देख रहा था और छटपटाते हुए शरीर को देखते हुए अपने ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा शुद्धिकरण एंजल। जब आहाना को सांस लेने में नहीं बनता तब राजवीर बोलता है, शुद्धिकरण एक। इतना बोल राजवीर आहाना को पानी में से निकाल लेता है।
राजवीर के ऐसे निकाल लेने से आहाना पानी से निकलते साथ ही गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वह ढंग से सांस ले भी पाती उससे पहले राजवीर उसे फिर से पानी में डूबा देता है। आहाना फिर से पानी के अंदर छटपटाने से लगती है, अपने हाथ पैर चलाने लगी थी, लेकिन राजवीर को कोई दया नहीं आता, वो उसे वैसे ही पानी में डूबा रहा था। आहाना छटपटाते हुए राजवीर को हाथ पैर मार को अपने शरीर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर की पकड़ मजबूत थी। आहाना के बहते आंसू पानी में गुम से हो गए थे। कहाँ आहाना अपनी भाई की प्रिंसेस, अपने डेडा की जान आदि की प्यार थी। एक खरोच भर वह लोग उसके लिए पागल हो जाया करते थे, कोई भी उसके चेहरे पर आंसू नहीं देख सकते थे। लेकिन आज वही जब आहाना पानी में सांस न लेने की वजह से शांत होने लगती है, राजवीर फिर बोला, शुद्धिकरण दो। इतना बोल उसे फिर से पानी में से निकाल लेता है। पानी के अंदर से निकलने से ही आहाना फिर से जान सी आ जाती है। वह फिर से सांस लेने की कोशिश करने लगती है। आना ढंग से सांस ले पाती राजवीर फिर से उसे पानी में डूबा देता है। ऐसे ही करते हुए राजवीर उसे पानी में 5 बार बिना रहम किए हुए डूबा चुका था। कुछ देर बाद वही अब आहाना राजवीर की बाहों में हाफ रही थी। उसका सर राजवीर के सीने पे बेजान सा पड़ा हुआ था, उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। पानी में ढंग से सांस न ले पाने की वजह से वो अभी भी धीरे धीरे सांसें ले रही थी। राजवीर ने उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में लिया हुआ था। वही राजवीर आहाना को अपनी बाहों में लिया अपनी सनक भरी नजरों से आहाना के नेकर शरीर को ऊपर से नीचे देखता है। इस वक्त आहाना के शरीर पर कुछ खरोच के निशान जो लाल हो चुके थे, जो आहाना के डूबाते वक्त राजवर ने उसके शरीर को हर एक जगह को साफ करते हुए दिए थे, जो अब उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी। उसे देख राजवीर अपने सर को नीचे की ओर झुका, आहाना की चेहरे से ले उसके शरीर को स्निफ करते हुए अपनी सनक भरी आवाज में बोला, एंजल, तुम्हारी शरीर के उन सभी के एहसास जा चुके हैं, अब तुम प्योर हो। यू प्योर नाउ एंजल एंड बिग थिंक यू नो एंजल, दिस गिव मी बिग सैटिस्फैक्शन। जिसे सुन आहाना की बंद आंखों से आंसू की एक बूंद गिर जाती है। आहाना का सर अभी भी राजवीर के सीने पर था, क्योंकि उसके में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी अपने शरीर को हिला भी सके। राजवीर आहाना को अपनी बाहों में लिए हुए है, स्विमिंग पूल के स्टेयर की तरह बढ़ देता है। स्विमिंग पूल के स्टेयर के पास पहुंच राजवीर एक बटन को टिपता है, जिससे स्विमिंग पूल का पानी अपने आप ही कम होने लगता है। धीरे धीरे कर वह पानी स्विमिंग का खत्म हो चुका था। राजवीर एक अजीब मुस्कान के साथ बोला, वाटर इज डर्टी नाउ, जिसे रखना बेकार था। इतना बोल राजवीर आहाना को अपनी बाहों में ले अपने रूम की ओर कदम बढ़ा देता है। इस वक्त राजवीर ऊपर से नीचे तक पूरा गीला था और आहाना के शरीर पर पानी की बूंदें चांद की रोशनी वजह से चमक रही थी। राजवीर की नजरें एक पल के लिए भी आहाना पे से नहीं हटी थी। राजवीर अपने कमरे में पहुंचे सीधी आहाना को वॉशरूम में लेकर जाता है। आधे घंटे बाद वॉशरूम का गेट खुलता है, जिसमें से राजवीर अपने कठोर भाव के साथ वॉशरूम से बाहर निकलता है। उसने इस वक्त अपनी कमर पर ब्लैक कलर का टावले लिपटा हुआ था और आहाना को ब्लैक कलर की बाथरोब पहनी हुई थी। आहाना उसके बाहों में अभी भी थी। राजवीर आहाना को अपनी बाहों में लिए क्लोजेट रूम की ओर बढ़ जाता है। क्लोजेट रूम के अंदर जा राजवीर आहाना को एक स्टैचू के सामने खड़ा करता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। लेकिन आहाना की नजरें अभी भी नीचे थी और ना कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी राजवीर की ठंडी आवाज आती है, लुक दिस एंजल, जब तुम इसे देखोगी तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन आहाना अपनी नजरें ऊपर नहीं करती, जिसे देख राजवीर को गुस्सा आता है। राजवीर गुस्से से आहाना के पीछे जा उसकी पीठ को अपने सीने से लगा, अपने चीन को उसके शोल्डर पर रख, उसके चेहरे पर अपने हाथ पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठा, उस चीज को दिखाता है। आहाना के ना देखने की वजह से राजवीर गुस्से से उसकी टुडी पकड़ उस ड्रेस को दिखाने की कोशिश करता है। ना चाहते हुए आहाना की नजरें जब उस पर जाती है तो उसे वह देख वह शौक हो जाती है। वही राजवीर के चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। आहाना के सामने जो डमी ने जो ड्रेस डाला हुआ था, वो वही डार्क मेहरून कलर का ब्राइडल लहंगा था, जो आहाना को मॉल में एक नज़र में पसंद आया था जब वह आदित्य के साथ शादी के लिए शॉपिंग करने गई थी। लेकिन उसे किसी ने उसी समय ले लिया था। आहाना उस ब्राइडल लहंगे को एकटक देखती रह जाती है। उसे उस ब्राइडल लहंगे को देख आज अपने अंदर एक डर सा महसूस हो रहा था। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है, जिसे आहाना की बॉडी शिवर करने लगती है। राजवीर उसकी गर्दन को स्निफ करते हुए, तुम्हें पसंद आया एंजल, जिसे सुन आहाना कुछ नहीं बोलती। राजवीर उसकी पेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने सीने से और करीब कर उसकी गर्दन को अपने टंग से लिक करते हुए बोला, एंजल टेल मी। लेकिन आहाना अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलती। तभी आहाना की एक चीख निकल जाती है, अहे। राजवीर ने आहाना के लेफ्ट साइड का बाथरोब हटा उसके शोल्डर पर बाइट किया था।
राजवीर के दांत अभी भी आहाना के शोल्डर पर गड़े हुए थे, बिना किसी रहम के वहां से हल्का ब्लड आ रहा था। राजवीर अपने दांतों को उसके कंधों से हटा आहाना की कान के पास जा किसी सनकी की तरह बोला, एंजल, मैंने बोला था ना, हर एक गलती की सजा होगी। मैंने तुमसे कुछ पूछा, गिव मी योर आंसर। वही आहाना अभी राजवीर के सीने से पिट लगाए खड़ी थी। उसकी हाथों की पकड़ अपने बाथरोब पे टाइट हो गई थी। राजवीर को अपने इतना करीब महसूस कर अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसके चेहरे पर इस वक्त दर्द साफ दिख रहा था। राजवीर के यूं उसे बाइट कर लेने से, लेकिन वह अपने दर्द को सहन कर राजवीर को जवाब तभी नहीं दे रही थी। आहाना की तरफ से कोई जवाब न आता देख जिसे राजवीर का गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। राजवीर की नज़र उस जगह पर जाती है जहां उसने आहाना को बाइट किया था। अब वह से खून आ रहा था, जिसे देख वो अपने होठों पर जीभ फिरा फिर से उस जगह पर अपने होंठ रख देता है। वही राजवीर के ऐसे करने से आहाना फिर से डर जाती है कि राजवीर फिर से उस जगह पर उतनी बेरहमी से उसे काटेगा। इस डर से वो अपने बंद आंखों को मिच लेती है। राजवीर उसके खून का स्वाद लेते हुए उसके शोल्डर को किसी वैम्पायर की तरह सक कर रहा था, जिससे आहाना को दर्द हो रहा था। अहे, लिव मी। राजवीर उसके शोल्डर को सक करते हुए उसके कमर पर अपने एक हाथ के लेजा एक झटके से आहाना को घुमाता है, जिससे आहाना जो उसके सीने से अपनी पिट लगाई खड़ी थी अब वो उसके सामने थी। उन दोनों के चेहरे अब एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। राजवीर के होठों पर आहाना के खून लगे हुए थे। राजवीर किसी सनकी की तरह आहाना को देखते हुए अपने होठों पर जीभ फिर आते हुए लिक करता है। इस वक्त आहाना अपने सर को नीचे कर राजवीर के खुले सीने पर अपने दोनों हाथ रखे राजवीर की पकड़ में बिल्कुल करीब थी। आहाना की हाइट छोटी होने की वजह से उसका चेहरा राजवीर के सीने से हल्के नीचे तक ही आ रहा था। उसकी नज़र इस वक्त नीचे थी, जिसे देख राजवीर उसकी थुड़ी को अपनी उंगली से ऊपर उठा उसकी नम आंखों में देख बोला, एंजल, तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तभी आहाना धीरे से बुदबुदाए, प्लीज। राजवीर उसकी थुड़ी को पकड़े हुई अपने अंगूठे को उसके होठों पर रख उसके निचले होठों को अपने अंगूठे से फोर्सफुली रब करते हुए फिर से अपने वही ठंडे भाव में पूछा, तुम्हें ड्रेस पसंद आया कि नहीं। आहाना को अपने होठों पे दर्द महसूस हो रहा था। तभी राजवीर को आहाना के होठों से धीरे से कुछ आवाज आई, हाँ, जिसे सुन राजवीर उसके चेहरे को अपने हाथ में ले उसके गालों को सहलाते हुए बोला, दैट्स माई एंजल। तभी राजवीर की नजरें आहाना के चेहरे से होते हुए उसकी क्लीवेज की ओर चली जाती है, जो उसके बाथरोब उसकी शोल्डर से हट जाने की वजह से ज्यादा हाईलाइट होकर दिख रहे थे। राजवीर अपने चेहरे को उसकी कॉलर बोन के पास ले जा उस जगह को सूंघते हुए उसकी क्लीवेज पे जाता है और अपने हाथ से उसके क्लीवेज को छूते हुए उस जगह को स्निफ करने लगता है। एंजल, यू नो वॉट, मैंने तुम पर अपनी महक दे दी है, अब तुम पर अपनी पसंद डालना बाकी है। तुम्हें पता है आज पहली बार होगा कोई लड़का अपनी पसंद को खुद अपनी शादी के लिए तैयार करेगा। राजवीर खुराना अपनी पसंद को खुद दुल्हन के रूप में आज शादी के लिए तैयार करेगा। तुम आज हर चीज से सजोगी जो मेरी पसंद की होगी, जो ये गवाही देंगे कि तुम मेरी होने वाली हो हमेशा के लिए। वही आहाना राजवीर को अपने खुद के इतने करीब महसूस कर उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। जब उसके कानों में राजवीर की बातें सुनाई पड़ती है तो वह शॉक हो जाती है। जो उसकी नजरें इस वक्त नीचे थी, राजवीर की बात सुन उसकी आंखें राजवीर की आंखों से जा मिलती है, जो उसी को एक टकी देख रहा था। आहाना के कपकपाते होठों से निकलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजवीर की नजरें आहाना के चेहरे पर ही थी। वो उसके चेहरे के हर एक भाव को बड़े ध्यान से देख रहा था। राजवीर आहाना के चेहरे पर अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, एंजल, आज तुम कुछ ही देर में लिली और लिली मेरी होगी हमेशा के लिए। आज हमारी शादी है, वह भी उसी मुहूर्त में। तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, मैं सिर्फ आदि की हूँ। अहे, आहाना को अपने जबड़े पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसे लगा तो उसके जबड़े आज टूट जाएंगे। राजवीर उसके चेहरे पर अपनी पकड़ मजबूत कर, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा एंजल, तुम्हारे होठों से अब किसी गैर मर्द की नाम या उनके बारे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। गॉट इट। आहाना के आंखों से आंसू आ रहे थे। दर्द में भी आहाना कुछ बोलने की होती है ना। नहीं, मैं दी। वह इतना ही बोल पाई थी। उसे महसूस होता है उसके शरीर का बाथरोब उतर के फ्लो पर जा गिरा था। अब उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। आहाना जल्दी से अपने हाथ से अपने आप को कवर करने लगती है। वही राजवीर आहाना के होठों से आदि का नाम सुन गुस्से से आहाना के बाथरोब का नोट पकड़ खींच दिया था, जिससे एक ही झटके में आहाना का बाथरोब फ्लो पर जा गिरा था, जिस वजह से उसके शरीर पर कुछ नहीं रहता है, जिसे महसूस आहाना खुद को अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रही थी। वही राजवीर अपने चेहरे पर एक जुनून लिए आहाना को देख रहा था।
राजवीर अपनी पकड़ आहाना की कमर पर मजबूत कर उसे घुमा अपनी पीठ से लगा। इस वक्त राजवीर के कमर पे सिर्फ ब्लैक टॉवल था जिससे उसकी अपर बॉडी खुली हुई थी, जिस वजह से आहाना की नंगी पीठ राजवीर के सख्त सीने से जा लगी हुई थी। राजवीर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने से बिल्कुल करीब कर अपने चीन को उसके शोल्डर पर रख उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ आहाना की खुली पेट से सटा देता है। उसके हाथ शरीर से हटा बोला, एंजल तुम इन्हें छुपा क्यों रही हो? ये सब मेरे है और तुम्हारी सजा है उसका नाम अपने होठों पे लाने की जो तुम्हें याद दिलाएगा तुम सिर्फ मेरी हो। जिसे सुन आहाना के अंदर राजवीर के लिए नफरत और गुस्सा बढ़ रहा था। उसका का चेहरा इस वक्त गुस्से और शर्म की वजह से लाल हो जाते हैं। राजवीर अपने दूसरे हाथ को उसकी खुली पेट पर ले जा सहलाते हुए अपना और उसका रुख उस डमी की ओर करता है। आहाना को डमी दिखाते हुए बोल, आज हमारी शादी है और तुम्हें मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूंगा। तभी आहाना का ध्यान उस डमी की ओर जाता है जिसपे वही डार्क मैरून कलर का ब्राइडल लहंगा था और उसी के साथ उसके लिए अंडरगारमेंट, महंगी डायमंड की ज्वेलरी के बहुत सारे सेट, उनके साथ हील्स, मेकअप सामान थे। जिसे देख आहाना डर से पीछे होना चाहती थी लेकिन वह इस वक्त राजवीर की मजबूत पकड़ में कैद थी। आहाना उन सब चीज़ों को अपने सामने देख बहुत डर लग रहा था। वो ये नहीं चाहती है और वो ये नहीं होने दे सकती। वह कैसे किसी और की हो सकती है? वो सिर्फ आदि की थी। आहाना के चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे, वह अपने अंदर कुछ सोच रहे थे। तभी आहाना की नजरें सामने मिरर वॉल पर जाती है जिसमें उसका और राजवीर का अश्क दिख रहा था। तभी आहाना की नजरें राजवीर की नजरों से जा मिलती हैं, जो आहाना को ही देख रहा था। वह उसके चेहरे की हर एक बदलते भाव को बड़े गौर से उस मिरर वॉल में देख रहा था। तभी आहाना का ध्यान अपने हालत पे जाती है। उसका खुला बेदाग शरीर उस हैवान ने इस वक्त अपनी पकड़ पे जकड़ा हुआ था। आहाना की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उस इंसान के साथ अपने आप को इस हालत में उस मिरर में देखने की, जिस वजह से उसकी नजरें नीचे हो जाती है, जिसे राजवीर ने देख लिया था, जिसे उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। राजवीर उसकी खुली पेट पर हाथ चलाते हुए बोला, एंजल तुम्हारी नजरें नीचे क्यों हुई? अगर तुम इस वक्त मुझे तुम्हारी इतनी करीब नहीं देख पा रही तो रात को हमारे सुहागरात के वक्त कैसे देखोगी जब इसी हालत में तुम बेड पर मेरे नीचे होगी? जिसे सुन आहाना अपनी आंखों को जोरों से मिच लेती और उसकी हाथों की मुट्ठी बन जाती है, जिसे राजवीर आहाना के हर एक एक्शन को नोटिस कर पा रहा था। राजवीर आहाना के कानों के पास जा बोला, अब तुम्हें अपने दुल्हन के रूप में संवारने का वक्त आ गया है। इतना बोल राजवीर उसे दूर हो जाता है। उसके कदम अपने सामने पड़े सामानों की ओर बढ़ चलते हैं। वहां पड़े हर सामान को एक नज़र देख उन्हें आहाना के पास हर एक चीज को लाता है जो आहाना को पहनना था। आहाना के सामने पड़े ड्रेसिंग टेबल पर उन सामान को रख उनमें से कुछ कपड़ों को ले आहाना के पास जाता है। वो आहाना के पसंद कपड़े को पहनाने से शुरुआत करता है, फिर डमी से उस ब्राइडल लहंगे को निकालता है और उसे आहाना को पहनाना शुरू करता है। राजवीर के ऐसे करने से आहाना की हर बॉडी पार्ट को टच कर रहा था। राजवीर उसे कुछ पहनाते वक्त उस जगह को अपने होठों से चूम ले रहा था, जिसे आहाना अपनी बंद आंखों से महसूस कर पा रही थी। आहाना के आंखों से आंसू अब खत्म हो चुके थे। उसे पता था रोने से कुछ नहीं होगा। वह बस अपने हाथों की मुट्ठी बांधे उस इंसान के टच को अपने बदन पे महसूस कर रही थी। उसने अपने अंदर सोच लिया था वह ये शादी नहीं होने देगी, वो यहाँ से कैसे भी भाग जाएगी। राजवीर वो हर चीज से आहाना को संवार रहा था जो उसे दुल्हन होने की गवाही दे रही थी। उसकी खूबसूरत उसमें बढ़ते ही जा रही थी। कुछ ही पल में आहाना दुल्हन के रूप में तैयार थी। उस डार्क मैरून लहंगे में आहाना कहर ढा रही थी। उस लहंगे में डायमंड के वर्क किए हुए थे जो उस लहंगे की खूबसूरती बाहर रहते हो वह लहंगा आहाना के दूध जैसे गोरे बदन पर फब रहा था। उसने इस वक्त डायमंड की पूरी नेकलेस कैरी की हुई थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उसके चेहरे पर लाइट मेकअप था, उसकी आंखों में काजल, होठों पर रेड मेट लिपस्टिक। आहाना इतनी गोरी और खूबसूरत थी कि राजवीर ने उसके चेहरे में ज्यादा मेकअप नहीं किया था तो भी वह इस वक्त उस लहंगे में कहर ढा रही थी। उसके वो नाक पर एक बड़ी सी नथ, कानों में डायमंड के झुमके, माथे सर पर मांग टीका। आहाना के गीले खुले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। राजवीर आहाना को पूरा तैयार करने के बाद जब उसे देखता है तो वो आहाना की खूबसूरती को देखते रह जाता है। वो आहाना को पीछे से अपनी बाहों में भर अपने सामने उस बड़े से मिरर वॉल में खुद और आहाना को इतने करीब देखते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी परी, मेरी एंजल। तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोल राजवीर उसके गीले बालों को सूंघने लगता है और उसके प्रेजेंस को फील करते हुए अपने अंदर समाने लगता है। वही आहाना रजवीर की बातों में उसके लिए परी नाम सुन आहाना को अजीब सा लगता है।
उसके सामने कुछ पुराने पल याद आ जाते हैं। एक 12 साल का लड़का एक 7 साल की लड़की को देखते हुए बोलता है, तुम कितनी खूबसूरत हो, क्या तुम कोई परी हो? जिसे सुन वो 7 साल लड़की जोरों से हंसने लगती है। आहाना उन यादों को अपने दिमाग से झटकती है। मैं क्या सोच रही हूँ, वो नहीं हो सकता, वो तो। इतना बोल वो अपनी आंखें झट से खोल देती है। तभी उसकी नज़र अपने सामने उस बड़े से मिरर वॉल पर जाती है जिसमें आहाना अपने आप को उस ब्राइडल लहंगी देखती रह जाती है। आहाना अपने आप को देखने में इतनी खो जाती है, उसका ध्यान तब टूटता है जब राजवीर उसके कानों में बोलता है, बस एक कमी है तुम्हें मेरा दुल्हन बनने में। अनजाने ही सही, लेकिन आहाना की नजरें उस मिरर वॉल से राजवीर की नज़रों से जा मिलती है और वह आंखों से पूछती है क्या, जिसे समझ राजवीर आहाना से दूर होता है और उसे उस लहंगे का दुपट्टा उसके सर पर डालता है। ये राजवीर की यूं उसके सर पर दुपट्टा उड़ाने से आहाना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। जब राजवीर उसे एक दुल्हन की तरह वह दुपट्टा उड़ा देता है तब आहाना की आंखें खुद ब खुद खुल जाती। आहाना अपने आप को उस मिरर में देखने लगती है। तभी फिर से उसे राजवीर की आवाज़ सुनाई देती है, अब तुम मेरी दुल्हन के रूप में तैयार हो। इतना सुनते ही आहाना अपने होश में आ जाती है। वो अभी क्या कर रही थी, वह कैसे इस इंसान की बात पर आ गई थी। वह अपनी नज़रें उस मिरर से हटा लेती है। आहाना के यूं बदलते एक्सप्रेशन देख राजवीर भी नोटिस कर लेता है, जिसे देख राजवीर उसके करीब हो उसकी दूध सी गोरी खुली मखमली पेट को सहलाते हुए, तुम्हारे यूं नजरें फेर लेने से सच नहीं बदल जाएगा एंजल। राजवीर इतना कह वो खुद और आहाना को साथ में मिरर वॉल में देखने लगता है। राजवीर इस वक्त ब्लैक टॉवल में था जो उसकी कमर से लिपटी हुई थी, वही आहाना दुल्हन के जोड़े में थी। वो राजवीर के सामने छोटी सी नजर आ रही थी। उस दुल्हन के जोड़े में राजवीर उसे अपनी बाहों में भरने के लिए थोड़ा सा झुका हुआ था। आप लोग को बता दूं, राजवीर की हाइट 6 फुट 3 इंच, 8 एब्स, मस्कुलर बॉडी है, हल्का गोरा रंग, नीली आंखें। आहाना की हाइट 5 फुट 3 इंच, नॉर्मल लड़कियों जितना वजन, ना ज्यादा ना कम, भूरी आंखें। मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ, आहाना बहुत खूबसूरत है। उसका रंग दूध सा गोरा है जो हल्का छू देने भर से लाल हो जाया करती है। तभी इनके दीवाने हमारे दोनों लड़के हैं। राजवीर आहाना और खुद को उस मिरर में निहारते हुए आहाना के पेट को सहला रहा था। तभी उसका ध्यान मोबाइल के रिंगटोन से टूटता है। जो उसी का फोन रिंग कर रहा था वह भी उसके रूम में। राजवीर एक नज़र खुद और आहाना को देख उसे अलग होता है और अपने कदम क्लोजेट रूम से बाहर ले जा अपने रूम की बैग की ओर बढ़ा देता है। नाइट स्टैंड से अपना फोन उठा, अपने वही पहले वाले सर्द भाव में बोला, व्हाट हैपेंड। तभी उधर से आवाज आई, बॉस सब रेडी है, बस आप ही का इंतजार है। इतना ही सुन राजवीर कुछ न बोल फोन कट कर देता है। वही क्लोजेट रूम में आहाना खुद से बोल रही थी, नहीं मैं ये होने नहीं दे सकती, मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। मुझे आदित्य या भाई से कांटेक्ट करना होगा, मैं इस इंसान की कभी नहीं हो सकती। वो इतना सोच रही थी तभी क्लोजेट रूम का दरवाजा फिर से खुलता है और राजवीर अंदर आता है। राजवीर की नजरें आहाना पर ही थी। आहाना उसकी ओर पीट किए खड़ी थी, लेकिन सामने बड़ा सा मिरर वॉल होने की वजह से राजवीर आहाना के सामने के अक्ष को भी अच्छे से देख सकता था, वह क्या रिएक्ट कर रही है। राजवीर एक नज़र उसे देख अपनी कब की ओर चल देता है। राजवीर अपने कबर्ड का डोर स्लाइड करता है तो उसके सामने बहुत सारे हैंडमेड कस्टम ब्लैक कलर के सूट नजर आते हैं। उसकी कबर्ड में कोई भी कलरफुल सूट नहीं थे, सिर्फ ब्लैक कलर ही उसमें नजर आ रहे थे। राजवीर उनमें से एक निकालता है। ना चाहते हुए भी आहाना की नजरें राजवीर पर चली जाती है। वह उस मिरर में राजवीर को साफ देख पा रही थी कि राजवीर क्या कर रहा है। तभी राजवीर कुछ ऐसा करता है जिससे आहाना की आंखें शौक से खुली की खुली रह जाती है। आहाना जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर को पता था आहाना की नज़र उसी पर है, इसलिए राजवीर ने अपने उस ब्लैक टॉवल को ऐसे ही बेफिक्री से फ्लोर पर उतार के फेंक दिया था और अपने जोकी को पहनते हुए उस हैंडमेड कस्टम सूट को पहनना स्टार्ट कर दिया था। आहाना के ऐसे रिएक्शन को देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर बाद राजवीर अपने ब्लैक कस्टम मेड सूट में रेडी था, जिसमें उसका ऑरा अलग ही नजर आ रहा था। उसने अपने हाथों में एंटीक वॉच पहना हुआ था, उसके बाल जेल से सेट थे। राजवीर की एक नजरें ही किसी को पागल बनाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन राजवीर का ऑरा इतना खतरनाक था कि किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कोई उसे नजरें मिला सके। राजवीर इस वक्त मिरर के सामने ब्लैक सूट में खड़ा था, वही आहाना दुल्हन के जोड़े में आंख बंद किए उसके सामने खड़ी थी। राजवीर एक नज़र आहाना और खुद को देख बोला, एंजल ओपन योर आइज। लेकिन आहाना अपनी आंखें नहीं खोलती। जब ये राजवीर महसूस करता है, अचानक से आहाना की चीख निकल जाती है। उसे महसूस होता है वो हवा में है। आहाना डर से अपनी आंखें जल्दी से खोल लेती है, न चाहते हुए भी उसके हाथ राजवीर के कॉलर को पकड़ लेते हैं।
उसके सामने राजवीर का एक्सप्रेशन लेस चेहरा था जो उसी को एक टक देखे जा रहा था। राजवीर उसी को देखते हुए अपने कदम उस क्लोजेट रूम से निकाल रूम की ओर बढ़ा देता है। कुछ ही पल में वो रूम से बाहर लिफ्ट की ओर जा रहा था। वही जो आहाना की नजरें डर की वजह से जो अब तक राजवीर पर थी, अब वह महसूस कर सकती थी कि वह उस कमरे से बाहर है। आहाना अपने आसपास देखने की कोशिश करती है कि वह कहाँ है, तो उसे यह जगह कोई पैलेस के सामान लगता है, लेकिन ये कोई जागमगाहट नहीं था। यहाँ पर हर कुछ डाक था, यहाँ तक कि एंटीक पीसेस भी। ये किसी डाक विला से कम नहीं लग रहा था। तभी राजवीर आहाना को लिए बड़े से लिफ्ट में एंटर करता है। तब लिफ्ट थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पहुंचाती है। पता ही नहीं चलता राजवीर आहाना को अपनी बाहों में लिया एक बड़े से हॉल में एंटर करता है। वही हॉल में राजवीर के कुछ बॉडीगार्ड अपने सर को नीचे किए खड़े थे और तभी राजवीर का पास जल्दी राजवीर के पास आ अपने सर को नीचे किए हुए बोला, बॉस सब कुछ हो चुका है, बस आप ही का इंतजार था। इतना कहना वो अपने बॉस को उस ओर चलने के लिए कहता है। वही राजवीर उसे इग्नोर कर अपने कदम आगे बढ़ा देता है। वही आना जो अपने नजरें नीचे की उसकी कोट की कॉलर को पकड़े कब से उसकी गोद में थी। जब अपनी नजरें उठा सामने के नज़ारे को देखती है तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है। उसकी पकड़ राजवीर की कोट की कॉलर पर और मजबूत हो जाती है। नहीं, यह नहीं हो सकता। ये धारावाहिक आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपके अपने मनोरंजन के लिए इसे दिल से न लगाएं। हमने पिछले कुछ एपिसोड में हीरोइन के साथ थोड़ा कठोरता दिखाए, लेकिन ये एक सनक है। उस पैलेस के बड़े से हॉल के बीचों बीच बड़े से झूमर के नीचे एक मंडप तैयार किया गया था, जिसे देख आहाना की घबराहट बढ़ती जाती है। आहाना राजवीर की बाहों में उसके कोट की कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत कर घबराते हुए राजवीर की तरफ देखती है, जो अपने कदम उसी मंडप की तरफ बढ़ा रहा था। जैसे मंडप आहाना के करीब से दिखने लगा था, जिससे आहाना की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उस मंडप को देख आहाना को कुछ बातें याद आ जाती है जो उसने आदित्य के साथ बिताई थी। तुम्हें पता है स्वीटी, जब तुम दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से होते हुए नीचे आओगी, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। जब तुम मेरे करीब आओगी तो मैं तुम्हें खुद अपनी बाहों में उठाकर मंडप पर ले जाऊंगा। तभी आहाना की हंसने आवाज आती है। अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मैं खुद चल सकती हूँ। तभी आदि बोला, लेकिन मैं तुम्हारी पैरों में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी दिल पर राज करती हो, तुम मेरी रानी हो। उस दिन मैं अपनी रानी को खुद अपनी बाहों में उठाकर ले जाऊंगा और मैं पूरी दुनिया को चीख चीख के बताऊंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, आहाना सिर्फ आदित्य की है। जिससे याद कर आहाना के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी आहाना की चीख निकल जाती है जो उस बड़े से हॉल में गूंज उठती है। अहे, जिससे आहाना अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे अपने गर्दन में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लगा था किसी ने बेरहमी से वहां पर काटा हो। जब वो अपनी दर्द भरी आंखों से अपने सामने देखती तो उसे सामने राजवीर का चेहरा नजर आता है, जो उसे ही अपनी सनक भरी नजरों से देख रहा था, जिसे देख उसे डर लग रहा था। एंजल, अगर तुम किसी गैर मर्द के ख्यालों में हो तो निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी हकीकत में हूँ और तुम्हारा ख्याल भी मैं हूँ। अगर तुम्हारे ख्यालों में भी कोई आया तो तुम्हें इस दर्द से भी ज्यादा दर्द होगा, और साथ में उसे भी। जिसके लिए तुम मुस्कुरा रही हो, यह मुस्कान सिर्फ मेरे लिए। अगर तुम्हें रोना भी है तो मैं बनूंगा तुम्हारी रोने की वजह। तुम्हें डरना है तो डरने की वजह भी मैं बनूंगा, ना कि कोई और। जिसे सुन आहाना हकीकत में आती है। उसकी नजरें राजवीर की नजरों से जा मिलती है। उसे महसूस होता है वो राजवीर की बाहों में दुल्हन के जोड़े में थी। आज उसकी शादी थी, लेकिन उसकी पसंद नहीं। आज उसी मुहूर्त में शादी हो रही थी, लेकिन वो नहीं था। वो बाहों में थी किसी के, लेकिन वो नहीं था। आहाना राजवीर को देख अचानक से बोली, नहीं ये नहीं हो सकता। वो उसकी बाहों में छटपटाने सी लगती, नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, ये शादी नहीं हो सकती। इतना बोल जो उसने अपने आंसू रोक रखी थी वह अब बहने लगे थे। मैं तुम्हारी नहीं सकती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, यह नहीं हो सकता। वो उसके बाहों में छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजवीर की पकड़ उस पर मजबूत थी। राजवीर उसे देख बोला, शुश एंजल। इतना बोल राजवीर खुद अपनी पकड़ ढीली कर आहाना को खड़ा करता है, क्योंकि वह इस वक्त मंडप में थे। राजवीर की पकड़ अपने पर ढीली होते आहाना अपने सामने का नजारा देखती है तो पाती है वह मंडप में थी। सामने देखती है तो पाती उनके सामने एक पंडित बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था उसे जबरदस्ती लाया गया है। पंडित के माथे पर पसीना आ रहा था, वह अपनी नजरें नीचे कर बैठा हुआ था। तभी राजवीर की ठंडी आवाज आहाना के कानों में आती, एंजल तुम्हारी नजरें कहाँ हैं? इतना कह राजवीर उस पंडित को घूर के देखने लगता है और आहाना को अपने साथ खींच उस मंडप में बैठ जाता है। राजवीर आहाना की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है, जिससे आहाना उठकर भाग ना सके, और अपने सर्द भाव में पंडित को बोलता है, चालू करो। तभी आहाना चीखते हुए बोली, नहीं
ही मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। इतना कह वो रोते हुए उसके सीने पर अपने हाथों से मारने लगती और अपने कमर से उसके हाथों की मजबूत पकड़ को छूटाने की कोशिश करती है। लेकिन आहाना के ऐसे करने से राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने वही सर्द भाव में बैठे रहता है। वही पंडित की शादी के विधि को चालू ना करता देख राजवीर गुस्से से पंडित को देखते हुए बोला, पंडित तू अपने मरने की मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। जिसे सुन पंडित डर से कांप जाता है। पंडित डरते हुए बोला, जजमान ये गलत है, किसी पंडित को ऐसे जबरदस्ती लाना। फिर आहाना की तरफ दया से देख बोला, और किसी वधू के बिना मर्जी से उसकी शादी करना ये सही नहीं। वो इतना ही बोल पाया था कि उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही घुट के रह जाती है। अपने की जगह में बैठे हुए कांप सा जाता है, क्योंकि राजवीर ने उस पर अपनी गन तनी हुई थी। नजरे नीचे, पंडित तेरी जरूरत न होती तो तू इस जगह को देखने लायक नहीं बचता। जिसे सुन पंडित जल्दी से अपनी नजरें आहाना से हटा लेता है। उसकी नज़रों में कोई खोट नहीं था, वह बस आहाना को दया की दृष्टि से देख रहा था। लेकिन राजवीर के ऐसे कहने से डर के जल्दी से आहाना से अपनी नज़र हटा लेता है। राजवीर अपने गन को वैसे ही पंडित पे ताने हुए अपने सर्द भाव में बोला, शादी या स्वर्ग, ये तेरा फैसला है। जिसे सुन पंडित को साफ पता चल गया था कि वो उसे मारने की धमकी दे रहा है। पंडित तुरंत शादी की रस्में करना शुरू कर देता है। वही आहाना राजवीर को ऐसे पंडित को गन से धमकाते हुए उसका डरावना रूप देख डर से उसकी गोद में सहमी हुई शांत हो जाती है, क्योंकि उसने ये सब पहली बार देखा था। तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज़ गूंजती है, एंजल, हमारी शादी में तो कोई मेहमान है ही नहीं, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा? तभी आहाना का ध्यान अनजाने से ही उस बड़े से हॉल में चला जाता है, जहां उसे वो काले कपड़े में बॉडीगार्ड नजर आते जो अपनी नजरें नीचे करे लाइन से खड़े थे, और उसी के सामने में ग्रे कलर के 3-पीस सूट में राजवीर का पा रवि नजर आता है, जिसकी भी नजरें नीचे थी। सही में उस बड़े से आलीशान हॉल देखने से ही नहीं लग रहा था कि यहाँ किसी की शादी हो रही है। तभी राजवीर अपने पा रवि को कुछ इशारा करता है, जिससे समझ रवि अपनी मुंडी हाँ में हिलता है। तभी उस बड़े से हॉल में इंसानों की आवाज़ आने लगती है, जिससे आहाना का ध्यान आ रही आवाज़ की दिशा में चला जाता है। लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता है। तभी उसे जानी पहचानी आवाज़ आती है, जैसे उसके भाई किसी को गुस्से चिल्ला न कहीं दहाड़ रहा हो, लेकिन उसे अपने सामने कोई नहीं दिखता। तभी उसका ध्यान अपने सामने बड़े से मॉनिटर में जाता है, जिसका साइज किसी वॉल जितना था, जिसे देख आहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस बड़े से मॉनिटर में आहाना के घर का लाइव फुटेज दिखा रहा था। आहाना के मुंह से निकला, भाई